राम राम सा, जय श्री किसान, विजय श्री किसान। कृषि प्रधान भारत में कृषि विज्ञान केंद्र महत्वपूर्ण कड़ी है और आज हमारी जेवीपी मीडिया ग्रुप और गीतांजलि ज्वेलर्स समूह के सहयोग की ज्ञान तीर्थ यात्रा झुंझुनू जिला मुख्यालय पर है, जहां पर झुंझुनू के पास आबूसर में यहाँ का कृषि विज्ञान केंद्र है। और कृषि विज्ञान केंद्र के जो अध्यक्ष हैं, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट सम्मानित डॉक्टर दयानंद जी, वो हमारे साथ में हैं। तो आइए हम पूरे कृषि विज्ञान केंद्र की एक यात्रा आपको दिखाते हैं। ये कृषि विज्ञान केंद्र का मेन प्रवेश द्वार है, जहाँ से हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं और इसके बाद में डॉक्टर साहब बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ की क्या क्या चीज़ें हैं, उनके बारे में खुद डॉक्टर साहब अपने तरीके से बताएंगे। मैं डॉक्टर दयानंद, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू। जैसा कि आप अभी देख रहे हो, ये कृषि विज्ञान केंद्र जिसकी स्थापना 1992 में भारत सरकार के सहयोग से और स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर है, उसके अधीन हुई। और भारत सरकार की मंशा है कि देश के प्रत्येक ज़िले में कम से कम एक कृषि विज्ञान केंद्र हो, और उसी कड़ी में ये केवीके है झुंझुनू ज़िले में। ये 1992 में खुला था और तब से अनवरत रूप से किसानों की सेवा में, किसान महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बेरोज़गारों के लिए, उद्यमियों के लिए लगातार अपनी सेवा दे रहा है। तो इस तरह से ये कृषि विज्ञान केंद्र है वो लगभग 72 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है। और कृषि विज्ञान केंद्र की जो मुख्य गतिविधियाँ हैं, जिसमें किसानों के लिए, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना है, चाहे वो संस्थागत प्रशिक्षण करें, चाहे गैर संस्थागत प्रशिक्षण आयोजित करें, या कृषि में जो भी कोई नई तकनीक आती है उसको हम किसानों के खेत पर प्रदर्शन के माध्यम से कि उनको दिखा करके और उनको विश्वास करने के लिए हम प्रेरित करें। या जो तीसरी हमारा जो मैंडेट है, जिसमें ऑन फार्म टेस्टिंग है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई है लेकिन किसान उसको अपना नहीं रहा है, तो हम किसान को शामिल करते हुए और जो समस्या से देखते हुए कि भाई कि खेती में ये इस तरह की समस्या है, तो उसके ऊपर हम एक एक्सपेरिमेंट फ्रेम करते हुए किसान के खेत पर उनको साथ लेते हुए हम ऑन फार्म टेस्टिंग भी करते हैं। साथ ही साथ खेती बाड़ी से संबंधित जो भी अलग अलग प्रसार गतिविधियां हैं, चाहे किसान चौपाल है, चाहे गोष्ठी है, चाहे रात्रिकालीन चौपाल है, या प्रदर्शनी लगाना है, मेले लगाना है, दूसरी तरह की कोई भी कृषि गतिविधि हो, तो ये सब करके और हम किसानों को कृषि में जो भी नवाचार हो रहे हैं, कोई नई तकनीक आ रही है, नई जानकारी आ रही है, नया बीज आ रहा है, नई दवाई आ रही है, कृषि यंत्र आ रहे हैं, उन सब के बारे में किसानों को बताना, उनको जागरूक करना, इस तरह से कृषि विज्ञान केंद्र है ये ज़िले के किसानों को और आसपास के किसानों को लाभान्वित कर रहा है। सर, झुंझुनू केवीके देश का आउटस्टैंडिंग केवीके है। देश भर में केवीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरीके का, कितने केवीके हैं, राजस्थान में किस तरीके से और केवीके कैसे संचालित होते हैं, एक सामान्य दर्शकों के लिए भी जानकारी। देखिए, भारत सरकार की मंशा है कि देश के प्रत्येक ज़िले में कम से कम एक कृषि विज्ञान केंद्र अवश्य हों, और आज की डेट में पूरे देश में लगभग 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो संचालित हो रहे हैं, चाहे राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से हों, चाहे एनजीओ के माध्यम से हों, चाहे भारत सरकार के आईसीआर के माध्यम से हों, या राज्य सरकारों के माध्यम से भी कुछ केवीके संचालित हो रहे हैं। अगर हम राजस्थान प्रदेश की बात करें तो राजस्थान में आज की तारीख में लगभग 47 कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो संचालित हो रहे हैं। और जो हमारे यहाँ राजस्थान में 6 कृषि एवं पशुपालन विश्वविद्यालय हैं, उनके अधीन और एनजीओ के अधीन ये कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो संचालित हैं। 2 कृषि विज्ञान केंद्र राजस्थान में हैं, वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा भी संचालित हैं। तो इस तरह से देश के प्रत्येक ज़िले में कम से कम एक कृषि विज्ञान केंद्र तो है ही है, लेकिन जो ज़िले भौगोलिक रूप से बड़े हैं उनमें एक से ज़्यादा अर्थात 2 कृषि विज्ञान केंद्र भी आज की तारीख में संचालित हैं। सर, झुंझुनू कृषि विज्ञान केंद्र में किन किन बीजों का उत्पादन होता है जिससे कि वो देश में बीज उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है? कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू अपने फार्म पर यहाँ की ज़मीन में और यहाँ की जलवायु में होने वाली सभी फसलें, जैसे गेहूँ है, जौ है, चना है, सरसों है, मेथी है, व खरीफ मौसम में ग्वार है और मूंग है और चंवला, इनका हम सब का बीज उत्पादन करते हैं। और बीज की भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4 कैटेगरी होते हैं। अच्छा। न्यूक्लियस सीड होता है, ब्रीडर सीड होता है, फाउंडेशन सीड होता है और सर्टिफाइड सीड होता है। हम इनमें से 3 कैटेगरी का बीज
ब्रीडर सीड जिसको हम प्रजनक बीज कहते हैं, फाउंडेशन सीड जिसको आधार बीज कहते हैं, और सर्टिफाइड सीड जिसको प्रमाणित बीज कहते हैं। इन 3 कैटेगरी का बीज हम कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर के फार्म पर तैयार करते हैं, जिसमें से जो सर्टिफाइड होता है, प्रमाणित होता है, वो किसानों को सीधा उपलब्ध करवाया जाता है बोने के लिए। और जो पहले की 2 कैटेगरी हैं जिसमें प्रजनक बीज है और आधार बीज है, वो हम जो दूसरी बीज उत्पादन करने वाली एजेंसियाँ हैं, चाहे वो राज्य बीज निगम है या राष्ट्रीय बीज निगम है या कृषि विश्वविद्यालय हैं या दूसरे कृषि विज्ञान केंद्र हैं या कोई एनजीओ हैं, उनको हम देते हैं कि वो इससे फिर मल्टीप्लिकेशन करके और बीज तैयार करें और किसानों को बीज उपलब्ध कराएं। तो इस तरह से हम हमारे केवीके के ऊपर जो अच्छी से अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी है, जो यहाँ की ज़मीन में, यहाँ के मौसम में, यहाँ के जलवायु में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली वैरायटी है, उनको हम स्क्रीन आउट करके और केवीके के फार्म पर उनका बीज तैयार करते हैं। और वो बीज हम ज़िले के किसानों को ही नहीं, साथ ही साथ आसपास के ज़िले, चाहे दूसरे जो हमारे पड़ोसी ज़िले हैं, और पड़ोसी ज़िलों के साथ साथ हम तो दूसरे स्टेट्स को भी, चाहे यूपी है, एमपी है, पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, और इवन साउथ में हमने मैसूर तक हमारे केवीके पर बीज तैयार किए करके और उपलब्ध करवाया है। तो इस तरह से यहाँ जिन फसलों का बीज तैयार हो सकता है, उन सब फसलों के अच्छी अच्छी किस्मों का हम बीज तैयार करते हैं और किसानों को और दूसरी एजेंसियों को उपलब्ध करवाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर में है और ये कंप्लीट यहाँ का फार्म हाउस एरिया है एग्रीकल्चर का, जहाँ पर इसमें ग्वार है और बाकी कई जगह मूंग है, चौड़ा है। और क्या क्या वर्तमान में क्या क्या फसल है सर? अभी इस खरीफ मौसम में हमने 3 फसलों का यहाँ बीज उत्पादन कर रखा है, मुख्यतः ग्वार का और मूंग का, और चमले का तो बहुत ही छोटे स्तर पर कर रखा है। लेकिन ग्वार में जो हमारे यहाँ की एक वैरायटी है RGC 1066, जिसको लोकल भाषा में लाठी वैरायटी भी कहते हैं, उस वैरायटी की खास बात कि बिल्कुल ज़मीन के पास से उसमें फली लगना शुरू होते हैं और लास्ट तक उसमें फलियाँ लगती हैं। दूसरी वैरायटी जो अभी हम देख रहे हैं RGR 12-1 वैरायटी है, ये फैलने वाली वैरायटी है, लोकल क्षेत्र में इसको गुंवारी के नाम से कहते हैं। अगर बारिश कम होती है, सिंचाई की सुविधा नहीं होती है, तो उस परिस्थिति में ये गुंवारी है, ये सबसे अच्छी है। अगर बारिश ठीक होती है या सिंचाई की सुविधा है, तो हमारी जो दूसरी ग्वार की वैरायटी में बता रहा था लाठी RGC 1066 है, वो बहुत अच्छी है। इसी तरह से मैं बताना चाहूँगा कि ग्वार का हमारे ज़िले में लगभग 17,000 हेक्टेयर एरिया झुंझुनू ज़िले में अकेले में। और मूंग में कुछ समय पहले ऐसी बीमारी आने लग गई थी जिसको हम पीली पत्ती की बीमारी कहते हैं, जो वायरस से फैलती है, और ज़िले के किसानों ने एक तरह से उस बीमारी से डरते हुए मूंग की बुआई करना बंद कर दिया था। लेकिन हमने 2015-16 में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर से एक वैरायटी का बीज हमने मंगवाया था और केवीके फार्म पर उसका बीज उत्पादन करके और हमने ज़िले के किसानों को उपलब्ध करवाना शुरू किया। और लगातार हमने 5-6 साल तक उस वैरायटी का बीज तैयार करके ज़िले के किसानों को उपलब्ध करवाया। वो एक वैरायटी IPM 2-3 ऐसी पहली वैरायटी थी जिसमें कि वो वायरस की बीमारी नहीं होती थी, और ज़िले के किसानों का मूंग के प्रति रुझान है वो वापस बढ़ा, और आज वापस मूंग का एरिया ज़िले में बढ़ करके और लगभग 17,000 हेक्टेयर हो गया है। और उसी तरह की हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने कुछ वैरायटीज़ निकाली है मूंग की, जिसमें अभी हम MH 1142 वैरायटी है, वो भी उस पीली पत्ती बीमारी के प्रति प्रतिरोधक है, उसमें वो बीमारी आती नहीं है। अभी हमने उसका भी 13 हेक्टेयर में फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड का प्रोग्राम ले रखा है, और अगले साल हम किसानों को और जो दूसरी बीज उत्पादन करने वाली एजेंसी हैं उनको हम वो बीज उपलब्ध करवाएंगे। यह है झुंझुनू कृषि विज्ञान केंद्र का फार्म पॉन्ड, जहाँ पर वर्षा जल संग्रहण का कार्य किया जाता है। डॉक्टर दयानंद जी जो कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष हैं, सर बताएं इसके बारे में, किस तरीके से इसका रखरखाव करते हैं, कितने पानी की क्षमता, कैसे बनाया, क्या उपयोग होता है? मैं बताना चाहूँगा कि जब 1992 में ये कृषि विज्ञान केंद्र शुरू हुआ था, तो ये जो ज़मीन अलॉट हुई थी, इसमें यहाँ के लोग थे वो ईंटें बनाते थे, मिट्टी खोद करके, और बड़े बड़े गड्ढे थे और ईंट बनती थी। जब ये कृषि विज्ञान केंद्र को ज़मीन अलॉट हुई तो बाकी तो पूरे फार्म को हमने लेवल करवाया, समतल करवाया, लेकिन ये जो एक बहुत बड़ा डिप्रेशन था, गड्ढा था, उसको हमने समतल नहीं करवाया। और प्लान ये था कि पूरे फार्म का जो बरसात का सरप्लस वाटर हो, जो आवश्यकता से अधिक पानी हो बरसात का, वो पूरा बह करके और इसमें आ जाए। अभी आप देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा है, इसमें अभी वर्तमान में लगभग 13 से 14 फीट पानी भरा हुआ है गहरा, और ये बाकी पूरा सीमेंटेड है, लेकिन नीचे से जो इसका पेंदा है वो कच्चा है,
मिट्टी का है, कच्चा है, तो पूरा जो बरसात का पानी फार्म का आकर के इसमें एकत्रित होता है वो पूरा ज़मीन में रिचार्ज होता है, पूरा ज़मीन में जाता है। इसका जो हमें सबसे बढ़िया फ़ायदा है वो ये है कि इसके दोनों किनारों पर हमने 2 ट्यूबवेल बना रखे हैं। वाटर लेवल तो एक ट्यूबवेल हमारा है वो 1996 का बना हुआ है, यानी कि लगभग 22-23 साल पुराना है, और दूसरा ट्यूबवेल 2007 का है जो 14-15 साल पुराना है। अमूमन यहाँ जो किसानों से हम चर्चा करते हैं तो ये देखने में आता है कि किसानों के खेत पर ट्यूबवेल्स में हर साल लगभग 1 मीटर पानी गहरा होता जा रहा है, लेकिन हमारे इस वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के कारण हमारे जो दोनों ट्यूबवेल हैं ये सीजन में 24 घंटे चलते हैं, लेकिन हमें आज तक इनको कभी भी गहरा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि यही जो बरसात का पानी है वो ज़मीन में रिचार्ज होता है और इससे पानी गहरा भी नहीं हो रहा। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि ये जो ज़मीन में रिचार्ज होता है तो हमारे ट्यूबवेल से जो पानी निकलता है वो बड़ा गुणवत्ता में, क्वालिटी में बहुत ही मीठा पानी निकलता है। यहाँ की जो देसी भाषा में कहें कि मीठा पानी, यानी कि उसमें जो साल्ट की मात्रा है, नमक की मात्रा है, खार की मात्रा है वो बहुत ही कम या नहीं के बराबर है। तो इस कारण हम आसानी से जो दलहन फसल हैं वो भी हम यहाँ पैदा कर सकते हैं। अगर ये नहीं होता तो शायद हमारे ट्यूबवेल्स की पानी की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है वो अच्छी नहीं होती, और वो अच्छी नहीं होती तो बाकी तो हम क्या पता सभी बीज पैदा कर सकते थे, लेकिन चना और मूंग का जो दलहन का बीज है वो हम पैदा नहीं कर सकते थे। तो ये वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर एक तरह से केवीके के लिए वरदान है, बीज उत्पादन के लिए बहुत ही बड़ी सहायक इकाई है, और इसको देख करके ज़िले के किसान हैं वो भी मोटिवेट होते हैं, प्रेरित होते हैं, और ज़िले में जो फार्म पॉन्ड की जो एक नई धारणा आई है वो भी इसी कारण दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू का क्रॉप म्यूजियम है। क्रॉप म्यूजियम यानी कि एक ही जगह पर कई तरह की फसलों की छोटी छोटी पौध तैयार करके पूरा म्यूजियम एक साथ दिखाई देने का। उसके बारे में डॉक्टर दयानंद जी आपको और विस्तृत बताएंगे। ये अभी खरीफ मौसम का हमारा क्रॉप म्यूजियम है, जिसमें अभी हमने मूंग का, बाजरे का, चंवले का, ग्वार का, उड़द का, तिल का, मूंगफली का जो अलग अलग फसलें हैं, जो उन्नत किस्में हैं, उनको हमने एक ही जगह पर लगा रखा है। इसकी खास बात यह है कि ये सभी किस्में एक ही दिन की बुआई की हुई है, बराबर इनको सिंचाई का पानी मिला है, बराबर इनको खाद मिली है, एक जैसी जलवायु मिली है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस है वो सबकी अलग है। कोई जल्दी पक रही है, कोई लेट पक रही है, किसी में ज़्यादा फली हैं, किसी में ज़्यादा दाने हैं, किसी में फली लंबी है, किसी में बीमारी ज़्यादा है, तो किसी में रोग ज़्यादा है, तो किसी में कीड़ा ज़्यादा है। तो ये लगाने का उद्देश्य हमारा ये होता है कि किसान आए और वो खुद देख करके अपनी आंखों से और विश्वास करके, और वो अगले साल को लिए कि अपना खुद चयन करे कि अगले साल मुझे मेरे खेत में मूंग की कौन सी किस्म की बुआई करनी है या तिल की कौन सी किस्म की बुआई करनी है, उस किस्म की क्या खास बात है। इसलिए किसानों को देख कर विश्वास करे, सीइंग इज बिलीविंग हम कहते हैं कि देख करके विश्वास करे। उस सिद्धांत के तौर पर हमने ये क्रॉप म्यूजियम है वो लगा रखा है, और इसमें हमने मूंग का है, चंवले का है, उड़द का है, बाजरे का है, ग्वार का है, तिल का है, मूंगफली का है, मिलेट्स का है, ये सब किस्में हमने एक ही जगह पर लगा रखी हैं, जिससे कि किसान देखें, पहचानें और अगले साल अपने खेत में अच्छी वैरायटी का अच्छा बीज लगाएं। कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर का बीज प्रोसेसिंग सेंटर है। यहीं पर खेतों से लाने के बाद में बीज को प्रॉपर तरीके से प्रोसेस किया जाता है, जिसका ये लाइव डेमो है। यहाँ पर क्षण केयर कंप्लीट तैयार हो करके और एक कट्टे में पैक हो जाता है। ये परफेक्शन बीज हो गया एक तरीके से। ये पूरी मशीनें वगैरह सारी कंप्लीट लगी हुई है, बहुत ही शानदार प्रोसेस। हरिंदर अभी तौल के पैक कर रहे हैं, ये प्रॉपर वेट कर रहे हैं, और वेट करने के बाद में इसको पैकेजिंग सिस्टम से आप देखो किस तरीके से ये पैकेजिंग करते हैं। ये लगाया, ये पैकेजिंग सिस्टम डबल इसमें वो कर देते हैं ताकि कट्टा फटे नहीं। कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू में जो बीज प्रोसेस है, बीज तैयार करने का जो तरीका है, वो यहाँ की इनका खुद का सीड हब है, बीज विधायन संयंत्र, उसके बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे। ये हमारा बीज का प्रोसेसिंग प्लांट है। तो हम हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र के फार्म पर जितना भी बीज पैदा करते हैं सभी फसलों का, वो इस प्लांट में हम उसकी ग्रेडिंग करते हैं कि जो कटा हुआ दाना है, मरा हुआ दाना है, छोटा दाना है, थोथा दाना है, मिट्टी है, रेत है, कंकड़ है, वो सब अलग हो जाता है, और फाइनली जो सबसे बढ़िया और एक समान और अच्छा दाना होता है वो लास्ट में हमें मिलता है।
जिसको हम एज ए क्वालिटी सीड है वो किसानों को उपलब्ध करवाते हैं। तो ये हमें सीड अब हमारे यहाँ पल्सेज का एक दलहन का सीड अब प्रोजेक्ट भी चलता है। उस प्रोजेक्ट के तहत ये प्रोसेसिंग प्लांट हमारे यहाँ लगा हुआ है और जितने भी फसलों का बीज हम यहाँ पैदा करते हैं उन सब का यहीं पर हम प्रोसेस करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं। इसमें सबसे पहले प्री क्लीनर में जाता है कि एक प्रारंभिक सफाई होती है, उसके बाद में सेकेंडरी क्लीनर में जाता है, उसके बाद इंडेंट सिलेंडर में जाता है, उसके बाद में ग्रेविटी सेपरेटर में जाता है। तो मोटे मोटे 4 इसके स्टेप होते हैं, प्री क्लीनर, सेकेंडरी क्लीनर, इंडेंट सिलेंडर और ग्रेविटी सेपरेटर। और ग्रेविटी सेपरेटर के बाद में जो लास्ट में बीज निकलता है वो बिल्कुल से फाइनल और यूनिफॉर्म बिल्कुल एक जैसा बीज जो क्वालिटी में अच्छा होता है वो निकलता है। उसको हम यहीं वजन करते हैं, यहीं उसको पैकिंग करते हैं और फिर यहीं से किसानों को उपलब्ध करवाते हैं। विधायन संयंत्र से तैयार करके और बीज को फिर गोदाम में शिफ्ट करते हैं, जहाँ पर व्यवस्थित तरीके से बीजों को रखा जाता है। यहाँ पर एक जगह एकत्रित कर दिया जाता है और फिर अलग अलग एजेंसियों को, अलग अलग किसानों को जैसी डिमांड होती है उसके अनुसार वो यहाँ से लेते रहते हैं। महान कर्मयोगी शिक्षा संत स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अधीन कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू का ये परिसर है, जो 72 हेक्टेयर यानी कि झुंझुनू के हिसाब से 720 बीघा परिसर में ये फैला हुआ है, जहाँ पर खरीफ और रबी की दोनों फसलें तैयार की जाती है और इन्हें वर्ष 2024 में देश का आउटस्टैंडिंग केवीके का अवार्ड भी दिया गया है। इसके साथ ही इससे पहले इनको बेस्ट केवीके का अवार्ड भी मिल चुका है। केवीके आबूसर झुंझुनू के वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष डॉक्टर दयानंद जी हैं और इनके साथ में इनके कृषि वैज्ञानिकों की एक समर्पित टीम है। इसके साथ ही इन्होंने बीज उत्पादन के साथ साथ में यहाँ पर फलदार छायादार पौधे और एक तरह से क्रॉप म्यूजियम भी डेवलप किया हुआ है। और इसके अलावा एक स्पेशली जो सब्जियों की पौध, प्राकृतिक खेती के माध्यम से सब्जियों की पौध गार्डनिंग भी तैयार करते हैं। किसानों को श्रेष्ठ क्वालिटी का बीज भी उपलब्ध करवाते हैं, सब्जियों की पौध उपलब्ध करवाते हैं, फलदार और छायादार पौधों का डेमोन्स्ट्रेशन भी यहाँ पर किया जाता है। संपूर्ण कैंपस बहुत ही ग्रीन कॉरिडोर से बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर एक स्पेशली बात यह है कि अपनी सेल्फ इनकम जनरेट करके और यहाँ पर इनका जो पहले जैसे बीज प्रोडक्शन से इनकम और इनकम से इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी कहानी इनकी बहुत ही गजब और प्रेरणादायी है और इसीलिए समर्पित भाव से लोग यहाँ पर काम करते हैं। आबूसर का ये कृषि विज्ञान केंद्र बिल्कुल मेन रोड पर है, झुंझुनू शहर के बिल्कुल नज़दीक है और यहाँ पर जो बीज प्रोसेसिंग होता है उसके लिए भी बाकायदा बहुत अच्छा संयंत्र लगा हुआ है, जिसमें 6 स्टेप से बीज प्रोसेस होकर के पैकेजिंग होकर के गोदामों में आता है और उसके बाद में ग्रेडिंग होकर के और टेस्टिंग के बाद में वो किसानों को रियायती दरों पर वितरित किया जाता। यही वजह है कि आज झुंझुनू के कृषि विज्ञान केंद्र का जो बीज है वो देश के अलग अलग हिस्सों में भी उसकी बड़ी डिमांड हो रही है और झुंझुनू ज़िले और आसपास के ज़िलों की किसानों की बीज की मांग की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के पश्चात जो सरप्लस होता है वो देश के अन्य राज्यों में भी वहाँ पर जा रहा है। आज झुंझुनू हमारा गौरव है। झुंझुनू का कृषि विज्ञान केंद्र जिस तरीके से बीज उत्पादन से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर और इनकम में सर्वश्रेष्ठ योगदान दे रहा है, यहीं पर पास में ही इनके सारे कैंपस है, यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में ही बीज उत्पादन और उसके इनकम से ही इन्होंने सड़कें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, उसी के साथ में इन्होंने अन्य विकास कार्य करवाए हैं और इसी से इन्होंने यहाँ का रेजिडेंशियल क्वार्टर्स कृषि वैज्ञानिकों के लिए, स्टाफ के लिए बनाया है। तो एक तरह से कृषि विज्ञान केंद्र जो झुंझुनू है वो अपने आप में एक मिसाल है। मैं किसान भाइयों और आम जन से अपील करूँगा कि झुंझुनू आबूसर के कृषि विज्ञान केंद्र की अवश्य विजिट करें। जेवीपी मीडिया ग्रुप की ये ज्ञान तीर्थ यात्रा गीतांजलि ज्वेलर्स समूह के सहयोग से और डॉक्टर दयानंद जी के मार्गदर्शन में हमने बनाई है। इसकी संपूर्ण डॉक्यूमेंट्री आपको कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू के प्लेटफॉर्म पर, उनकी वेबसाइट पर और हमारे जेवीपी मीडिया ग्रुप के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। जय श्री किसान, विजय श्री किसान।